नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेज आते हैं कि बताइए फाइनल मेरिट कितनी रह सकती है। सटीक आंकड़ा कोई नहीं बताएगा, लेकिन एक सटीक विश्लेषण हम आपको देंगे। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। पूरे फैक्ट के साथ बात करेंगे कितने नंबर मेरिट चढ़ सकती है, यानी कितने और नंबर तक ये मेरिट हायर जा सकती है। दरअसल ये मेरिट जो है वो 1.5 गुना बच्चों की है, यानी अगर 100 सीट है तो 150 बच्चों को रिसेंटली बुलाया गया है, उनके अकॉर्डिंग ये मेरिट तैयार की गई है। फाइनल मेरिट में कितने अंकों की बढ़ोतरी होगी, इसका एक सटीक विश्लेषण हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सो कंप्लीट वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। उम्मीद है कि आप हमारे ओपिनियन से पूरी तरह सहमत होंगे। फिर भी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप भी अपने विचार रख सकते हैं और हमें ज़रूर बताइए कि फाइनल मेरिट कितनी चढ़ सकती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, सहमत हो जाओ तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करना है। पहले पूरा देख लेना आराम से, और जब लग जाए कि हाँ यही बातें बिल्कुल सटीक है तो प्लीज़ ऐसे एक बटन दबाइए लाइक वाला, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए दोस्तों एक छोटा सा विश्लेषण हम करते हैं, और आई थिंक आप मेरी बातों से पूरी तरह सहमत हो ही जाएंगे। क्या क्या विश्लेषण है हमारे सामने, देखो। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अनरिजर्व कैटेगरी टोटल सीट कितनी है, डीवी के लिए कितने बच्चों को बुलाया, और गुरुजी मेरिट कितनी है। ठीक बात है। अनरिजर्व कैटेगरी के बाद सबसे बड़ी कैटेगरी आती है ओबीसी, इन पर विश्लेषण करेंगे। और ओबीसी कैटेगरी के बाद अगर नज़र डाली जाए तो एससी वाले बच्चों का विश्लेषण करेंगे, और एससी वाले बच्चों के बाद एसटी के बच्चे रखेंगे, और एसटी के बाद में गुरुजी हम जो विश्लेषण करेंगे ईडब्ल्यूएस का, और सबसे लास्ट में एमबीसी का। ठीक बात है। ये विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहे हैं, ज़रूर देख लीजिए। पहले इन 3 कैटेगरी का जो यहाँ तक आपको दिखाई दे रही है, इनका विश्लेषण कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अनरिजर्व की टोटल सीटें थी 505। हालांकि डिस्कॉम प्रायोरिटी आपको कैसे देगा ये मेरी थोड़ी समझ से बाहर है अभी भी, क्योंकि राजस्थान में इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। मतलब अगर आपको जयपुर डिस्कॉम मिल गया तो आप जोधपुर या अजमेर डिस्कॉम में नहीं आ सकते। आप यदि जोधपुर डिस्कॉम में है तो आप जयपुर या अजमेर डिस्कॉम में नहीं जा सकते। अब सवाल ये है कि अगर किसी ओबीसी वाले बच्चे के अच्छे नंबर है और वो जनरल में फाइट हो गया, मिडल है मान लीजिए, तो उसको वो कहाँ रखेंगे? क्योंकि टॉपर जो होंगे वो जनरल की सीटें भर देंगे, और अपनी कैटेगरी में नीचे वाले जो है उनको तो अपनी कैटेगरी मिलनी है, तो जो बीच में से रह जाएगा ना, उस बच्चे को वो कहाँ भेजेंगे? थोड़ा सा डाउट है, लेकिन कोई इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है वन टाइम ट्रांसफ़र पॉलिसी ले आए, जिसमें जो अपने अपने गृह डिस्कॉम में आना चाहिए तो हो सकता है भेज देवें, ऐसा वो कर सकते हैं। तो डीवी के लिए जो बच्चे बुलाए हैं इन्होंने लगभग 750 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 1.5 गुना बुलाए हैं तो 250 बच्चे और जोड़ लेते हैं। मेरिट जो यहाँ पर थी वो थी 114.196, तो मैं अब इसको 196 ना रख करके क्या करूँगा, 20 रख देता हूँ, है ना। तीसरा अंक बढ़ गया तो हम संख्या को बढ़ा देते हैं। एक बार इतनी ही दूर का विश्लेषण आपके सामने रख देता हूँ ताकि हम इसे और बेहतर तरीके से समझ सकें। देखो, सबसे पहली क्या होता है मैं आपको बताऊँ। अगर एक बात और बताऊँ, अगर आप इस वीडियो में ये ढूंढ रहे हो ना कहीं कि गुरुजी एकदम आंकड़ा बता देंगे 114.2 है जी, फाइनल 116.2 रहने वाली है, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि फाइनल मेरिट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर ये है कि हमें ये देखना होता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो डीवी करवाने के लिए गए। क्या 100% बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था? नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ रह जाते हैं। लेकिन कितने रहे होंगे? 2%, 5%? अपने पास अभी कोई डाटा नहीं है। पॉइंट नंबर 1।
मेन पॉइंट यहीं से आता है कि कितने बच्चों ने डीवी करवाया। दूसरा पॉइंट आता है कि क्या कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया। तो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई बच्चा रिजेक्ट नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूँ। वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब आप बेरोज़गार या स्टूडेंट हो ही नहीं, अब तो आप हमारे एम्प्लॉय बन चुके हो, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो रिजेक्ट वाला पॉइंट तो काट ही देते हैं। बात आती है डीवी करवाने के लिए। और डीवी में भी क्या होता है, जिन बच्चों का रेलवे में हो गया, एनवीएस में हो गया, टेक्निकल पर में और हेल्पर में भी हो गया, तो वो भी क्या सोच रहे हैं कि चलो एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवा देते हैं, ज्वाइनिंग के टाइम सोचेंगे कि कौन सी ज्वाइनिंग करनी है। अब इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि अगर बच्चा डीवी करवाने पहुंच गया ना, तो पहली लिस्ट में उसका नाम आना ज़रूरी होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के हिसाब से तो वो बच्चा ज्वाइनिंग करना चाह रहा है ना। हालांकि वो ज्वाइनिंग खाली रह जाती है। ये डीवी में अब्सेंट बहुत कम बच्चे होते हैं, ज्वाइनिंग में अब्सेंट होते हैं बच्चे हमेशा। हमने भी ऐसा ही किया था वर्ष 2011 में, जब हम सेलेक्ट हुए तो फाइनल ज्वाइनिंग तक मेरी आई थी, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया, मैंने उत्पादन ज्वाइन किया। तो यहाँ प्रॉब्लम इसलिए क्या होता है कि दरअसल इस मेरिट में 1.5 गुना में से यूँ मान कर चलें कि बच्चों का नंबर जो आता है। अब 1-2 पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? बड़ा पॉइंट ये है कि जब जब ध्यान से सुनना, नंबर्स नीचे आते हैं ना, तो स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है। कैसे, मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टेक्निकल हेल्पर में 130 नंबर वाले बच्चे अगर 20 है ना, तो 120 नंबर वाले अपन को कम से कम भी तो 70-80 बच्चे मिल जाएंगे। और 110 नंबर वाले अगर देखेंगे तो यहाँ तो लगभग हमें 300-400 बच्चे मिल जाएंगे, यानी इतना डिफरेंस आएगा। मतलब मेरिट नीचे की तरफ आती है तो बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। अब यहाँ हमारा क्या विश्लेषण है गुरुजी? हमारा यहाँ विश्लेषण ये है कि इन्होंने लगभग यहाँ पर 250 बच्चों को एक्स्ट्रा बुलाया है, समझ रहे ना। और मेरा ये मानना है कि 250 बच्चे 1 या 2 नंबर में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है मोस्टली बच्चे 110, 111, 112, 115 नंबर की रेंज वाले हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे। यानी अगर मैं इस 114 को बढ़ाकर 115, 116 और 117 तक ले जाऊं, यानी 3 अंक ऊपर ले जाऊं, तो मुझे इतना पूरा विश्वास है कि 250 बच्चे यहाँ कवर हो जाएंगे। यानी हो गए 250 बच्चे, इनको 250 ही तो बार करने हैं ना, तो 250 बच्चे लगभग यहीं बार हो जाएंगे। तो मेरिट 116-17 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। बात समझ रहे? अब मैं एक क्लियर कट बात बताऊं आपको कि जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, और उनका रिजल्ट अनरिजर्व की मेरिट से ऊपर है, तो आपका श्योर सिलेक्शन है, आपको कोई नहीं रोकेगा। कैसे, मैं बताऊं आपको। अनरिजर्व कैटेगरी से 250 बच्चे बाहर होंगे ना, बाहर होंगे। एक बार तो 500 को ही ज्वाइनिंग देंगे ना, वो 750 को अनरिजर्व में सेलेक्ट किए। अगर ये सारे के सारे बच्चे देखो ओबीसी से भी हुए ना, तब भी इनको कोई बाहर नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि ओबीसी की सीटें 293 हैं। देखो, समझ रहे हो ना। यहाँ से अगर सारे के सारे 250 बच्चे बाहर कर दिए जाते हैं, और मान लो कि सभी के सभी बच्चे ओबीसी कैटेगरी से थे, तब भी उन बच्चों को घर कोई नहीं भेजेगा। वो बच्चे यहाँ आ जाएंगे, अपनी कैटेगरी के टॉपर बनेंगे। हाँ, फ़र्क इतना सा है कि फिर यहाँ इस कैटेगरी में जितने भी सेलेक्ट हुए हैं वो घर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 750 बुलाए हैं, इनमें एससी भी होंगे, एसटी भी होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी होंगे। तो अब इनको नीचे निकालने के बाद अपनी अपनी कैटेगरी में डालेंगे, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर अपने आप को बाहर वो बच्चे समझे जिनके नंबर मेरिट के 1 या 2 नंबर आसपास है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सिलेक्शन को यूँ समझिए कि आपका सिलेक्शन हुआ किस कैटेगरी में है, ठीक है। अगर अनरिजर्व में हो तो श्योर सिलेक्शन है, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ ओबीसी वालों का। एक छोटा सा आंकड़ा दे दूँ मैं आपको। ओबीसी वालों की जो सीटें हैं वो है 293।
तो जाहिर सी बात है बच्चे कितने बुलाए जाएंगे, 450। मेरिट कितनी है गुरुजी, 111.51 है, तो 111.51 ही अपन लेंगे, तीसरा अंक बड़ा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लगभग वही अपन मान कर चलें, 150 से 160 बच्चे एक्स्ट्रा बुलाए हैं। तो ओबीसी में तो मैं बताऊं, मुझे तो ऐसे डाउट हो रहा है कि ओबीसी में तो 111 नहीं 112 तक पहुंचते ही 150 बच्चे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो ओबीसी कैटेगरी के ही होते हैं। फिर नंबर नीचे आ गए, 111 112 नंबर वाले तो ओबीसी में बहुत मिलेंगे अपन को। तो मुझे ये लग रहा है कि ओबीसी की मेरिट तो 1 या 2 नंबर ही ऊपर चढ़ेगी भाई। जिस हिसाब से 150 बच्चे बाहर करने हैं तो मुझे लग रहा है कि 100-150 बच्चे तो 1 नंबर पर ही मिल जाएंगे अपन को। आप अपने आसपास ही बच्चों से पूछो, 111 नंबर वाले तो अभी भी हैं, और 111 नंबर वाले तो बाहर भी हुए हैं बेचारे, 27 अगस्त वाले जिनका हुआ नहीं था। तो 112 नहीं तो 113 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर ओबीसी में आप 113 नंबर है तो सिलेक्शन की पूरी संभावना है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। दूसरी बात, घबराने की ज़रूरत नहीं है 111 वाले को भी, क्योंकि आपका वेटिंग में नाम आ सकता है। बहुत बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, 300 बच्चे एनवीएस वाले बाहर है, उसमें राजस्थान से अगर 40 50 60 भी है तो भी तो है ना कुछ तो। अदर स्टेट वाले भी है कुछ, मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे। ठीक है, तो ये विश्लेषण आप यूँ समझ लीजिए इसका कि इतना सा ओबीसी का इस रेंज में नंबर आपको देखने को मिल सकता है। आइए एससी वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। 223 सीट है, लगभग 350 बच्चे बुलाएंगे। हालांकि ये मैंने मोटा मोटी आंकड़ा लिया है, एग्जैक्ट थोड़ा हो सकता है ज़्यादा ही हो। 105.24 मेरिट है। देखो लगभग अपन को देखने को मिल रहा है कि 130 के आसपास बच्चे जो है वो एक्स्ट्रा बुलाए हैं। तो वही मैं कहूँगा एससी में भी लगभग 1 2 3 नंबर के आसपास अपन को 120 बच्चे आराम से मिल जाएंगे एससी के, समझ रहे हैं ना। यानी एससी में आप यूँ समझ लो कि 108 109 के आसपास बस, है ना भाई। नंबर 105 मेरिट है, आपके 106 नंबर है और आप तो किनारे पर हो। देखो समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतने समझदार आप भी हो। तो ये एक मेरिट का क्राइटेरिया हो सकता है। इसी तरह से अगर एसटी की बात करूँ मैं, 168 बच्चे हैं, लगभग 250 को बुलाया है, मेरिट 100.26 के आसपास है, तो इतनी नहीं चढ़ेगी इनकी, है ना। यहीं 102 के आसपास ये घूमती हुई अपन को नज़र आएगी। अगर हम ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का एग्जांपल ले लें तो देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स है वो है 140, इन्होंने बच्चे बुलाए हैं 210 लगभग, और मेरिट है 104.485, तो 49 ले लेते हैं, है ना। और वही भाई अपन अगर देखें तो लगभग 60 से 70 बच्चे एक्स्ट्रा है, तो 60-70 बच्चे अपन को 2 या 3 नंबर के आसपास मिल सकते हैं, पूरी संभावना है। क्योंकि जितना नंबर नीचे आता है ना कैंडिडेट उतने ही बढ़ते जाएंगे भाई। कम नंबर, अब जैसे मैं अगर बात करूं कि टेक्निकल हेल्पर में 90 नंबर, तो 90 नंबर वाले को तो अपन को 4-5 हज़ार बच्चे मिल सकते हैं। जैसे 110 नंबर 112 नंबर की बात करें तो 2-3 हज़ार बच्चे तो यहाँ भी थे, 110 नंबर वाले जो बाहर हो गए बेचारे। तो इसमें भी जोड़ लो 2 या 3-4 नंबर जोड़ लो, 106 107 नंबर के आसपास जोड़ लो, बस इससे ऊपर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है ना। और ये तब है जब डीवी उनका सक्सेस हो जाता है तो। और इसी तरह से अगर एमबीसी की बात करें तो 69 है, लगभग 100 बच्चे बुलाएंगे, मेरिट 108 थी, 2 या 3 नंबर ये चढ़ जाएगी, 110-11 नंबर के आसपास जो है वो इनका भी हो जाएगा। तो ये था मेरा सटीक विश्लेषण, ठीक है। बाकी पैनिक करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमारा काम था केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, वो हमने करवा दिया। अब फाइनल ज्वाइनिंग है तो ये भी जल्दी आ जाएगी। और बाकी मेरिट देखो एनालिसिस दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि मैंने एक सटीक और परफेक्ट एनालिसिस आपको दिया है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके बताएंगे। पसंद आता है तो लाइक तो करना ही पड़ेगा। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी को।